अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप के सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और साथ ही मैं आप लोगों से अपनी जो ग्रॉसरी करके आई थी, लास्ट ब्लॉग मैंने शेयर किया था उसमें, तो उसकी ऑर्गेनाइजिंग शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपनी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ये रेसिपी स्किप करके जस्ट वो वीडियो देख सकते हैं आगे की ऑर्गेनाइजिंग की। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये वीडियो शूट की थी यानी कि जिस दिन मैंने क्लीनिंग की थी, मैंने वीडियो शेयर की थी जो लास्ट व्लॉग के लिए, लेकिन वो व्लॉग लंबा हो गया था तो मैंने उसके साथ अटैच नहीं की। तो मैंने कहा सबसे पहले आज रेसिपी ही शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी केक, और केक मैंने सोचा कि बनाना तो है ही, तो मैं क्यों ना दो तरह के केक बनाऊं, और क्रेविंग भी हो रही थी काफ़ी, तो मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी। इससे बड़ी आसानी हो जाती है। और मैं बनाई थी यहाँ पे बनाना केक और साथ में बना रही थी एप्पल केक। अच्छा, एप्पल सिनेमन केक, सॉरी। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं। उसमें जी आपने बेसिक वनीला बेस बनानी है, जिसमें मैंने लिया है हाफ़ कप बटर। उसके साथ ही मैंने इसमें 1/4 कप ब्राउन शुगर और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने वाइट शुगर, पाउडर्ड शुगर जो है वो ऐड किया। अच्छा, एक अंडा मैंने शामिल किया। इसको अच्छे से फेंटना है। आप चाहें तो शुगर की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। हम चूँकि कम इंटेक करते हैं इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम यूज़ करूँ, तो उसमें से भी मैंने वाइट शुगर कम यूज़ की है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मुतशिम आ गया था हमेशा की तरह। उसने कहा कि काम मैंने करना है और आजकल वो मेरे साथ ये काम करवाता रहता है। तो खैर मैं भी फिर मना नहीं करती, क्योंकि इससे बच्चे भी जो है ना इन्वॉल्व रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। अच्छा, खैर यहाँ पे जो है ना हमारी बेसिक वो जो होती है ना बेस, वो रेडी हो रही है वनीला की। अच्छा, जो 1 कप की मेजरमेंट होती है ना, यानी कि 1 कप से जो हम केक बनाते हैं वही मैं बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट्स वही चीज़ें ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 पिंच के करीब सॉल्ट ऐड किया था, और उसके साथ ही मैंने इसमें 1 कप जो मैदा होता है ऑल पर्पस फ्लावर, वो मैंने ऐड कर दिया। इसको बस हमने स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करना है, ओवर मिक्स ना करें बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आप देख रहे हैं बहुत थिक सी इसकी जो है ना वो बेस बनी है। अच्छा, मैं इसमें से हाफ़ क्वांटिटी जो है वो अलग कर लूँगी, जो कि मैंने बनाया है एप्पल और सिनेमन का मिक्सचर। उसको मैंने मैश कर लिया था, कश कर लिया था मैंने एप्पल को। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून सिनेमन ऐड करके साइड पे रखा हुआ था। तो उसमें मैंने हाफ़ बैटर डाला है, और जो हाफ़ बैटर जो है वो मैंने अलग कर लिया। उसके अंदर मैंने डाले हैं 2 जो बनाना होते हैं मैश करके वो। उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर, और थोड़ी सी मैंने चॉकलेट क्रश करके भी ऐड की है। उसके साथ ही मैंने बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया था। अच्छा, 1 टीस्पून मैं दोनों में 1 टीस्पून से थोड़ा कम था, यूँ कह लें कि ये था तकरीबन 1/3 टीस्पून, ठीक है। और उसके साथ जो है ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैंने पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे मोल्ड, तो बस मैंने इसको इसमें डाला बैटर को। चॉकलेट चिप ऑप्शनल है, आप ऊपर से यानी कि स्प्रिंकल करें ना करें आपके ऊपर है। दूसरा जो बैटर है वो मैंने मिक्स कर लिया है एप्पल के साथ, और इसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया था, और बस इसको मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं जैसे बेस बनी थी ना इन दोनों यानी कि केक्स की, बैटर की, तो वो थोड़ी ठीक थी, और जैसे ही हमने इसमें फ्रूट्स ऐड किए हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है। अब जब ये बेक हो के आएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये बड़ी ज़बरदस्ती हमारी बनाना ब्रेड कह लें, बनाना केक कह लें, वो रेडी हो गई है। तो उसी साइड पे हमारा जो है वो एप्पल सिनेमन टी केक रेडी हो गया। अच्छा, ये जो मैंने जिसमें एप्पल सिनेमन टी केक जो है बेक किया है, ये मैंने ट्राई करना था इस डिश को कि ये सेफ़ है कि नहीं बेकिंग के लिए, तो ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बन गया था। अच्छा, इन दोनों केक्स में ज़रा सा डिफरेंस होता है, ज़ाहिर है वो बनाना ब्रेड भी है, और बनाना ब्रेड का टेक्सचर आप सबको ही पता होगा, जो कि मुझे बेकिंग जो देखते हैं वो इंटरेस्ट भी लेते हैं और वो करते भी हैं, तो उन्हें तो पता ही होगा कि वो इसका जो टेक्सचर होता है वो किस तरह होता है। अच्छा, जो ये जो केक्स बाकी होते हैं ना फ्रूट्स के, वो ज़रा डेंस होते हैं। तो आपने देखा कि जो एप्पल केक है इसकी जो यानी कि टेक्सचर है वो ज़रा डेंस है, लेकिन ये पका हुआ है, ज़बरदस्त है। ये देखें अच्छे से यानी कि बेक हुआ हुआ है। तो इसकी ये ज़रा डिफरेंट है, थोड़ा क्रम्बली है। आई थिंक मोल्ड का फ़र्क था, ये जो भी था उसको ज़्यादा फैलने की स्पेस नहीं मिली एप्पल केक जो था। तो खैर दोनों केक बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गए थे। अच्छा, चलें जी, अब आ जाते हैं अपनी ग्रॉसरी पे। सबसे पहले जो भी मैं वेजीज़ लेके आई थी उनको मैंने ठिकाने लगाना था, तो यही होता है बेस्ट, क्योंकि बाकी चीज़ें तो यानी कि रखनी होती हैं, लेकिन ये जो है ना इनके गलने सड़ने का डर ही होता है। खैर यहाँ पे मैं कॉर्न्स लेके आई थी और भुट्टे जो होते हैं, तो और साथ में ये कैप्सिकम, अंग्रेज़ी कैप्सिकम आप इसको या विलायती कैप्सिकम कह सकते हैं।
तो यहाँ पे जो है ना, मैं स्वांजना हस्बैंड को चाहिए था, मतलब वो उन्हें पसंद है तो मैं बनाती हूँ, मुझे भी खैर पसंद है थोड़ा। तो वो लेकर आए थे हम, उसके साथ जो है ना कीवी लेकर आए थे, क्योंकि कीवी आम बाहर से नहीं मिलती है मंडी शंडी से, तो इसलिए हमने ये सबसे ले ली थी। और उसके अलावा जो है ना, ये स्वाइना मैंने इसको अलग करके रखा, उसको फ्रूट बास्केट में रखा, यानी ये सब चीज़ों को। अच्छा, कॉर्न्स को और कैप्सिकम को मैं किस तरह से स्टोर करूँगी वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूँगी अगले व्लॉग में। तो क्योंकि ये वाली कैप्सिकम यहाँ मिलती नहीं है ना, तो खैर यहाँ पे जो है ना, मतलब मिलती क्या, ग्रो नहीं होती है जो भी है। खैर ये बाकी ग्रॉसरी जो है इसको हम समेट लेते हैं। और ये आते हुए एक थैला तो फट गया था और इतने इनके इसमें वज़न हो गया था, तो लेकिन शुक्र है कि कोई चीज़ इधर उधर नहीं गिरी। तो खैर अब हम निकाल लेते हैं पहले। अच्छा, इसका एक होता है असूल ग्रॉसरी का कि आप ना ग्रॉसरी को पहले निकालें और सॉर्ट करके रख लें कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि बस उठाते जाएँ कि गो में और रखते जाएँ। अच्छा, उसके साथ ही मैंने एक्स्ट्रा शॉपिंग भी की थी। और जी, रमज़ान की ग्रॉसरी हो गई है तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं, ज़ाहिर सी बात है जब जाना हो। वैसे तो मंथली ग्रॉसरी भी इसी में इंक्लूड है, और इसलिए मैंने काफ़ी अरसे से नहीं की थी, बस थोड़ा थोड़ा मंगाती रहती थी राशन। तो अभी जो है ना, जितनी भी थी जो भी यानी कि मुझे मंथली चाहिए थी, वीकली चाहिए थी, यानी कि रमज़ान तक मुझे रमज़ान में दोबारा ना जाना पड़े, तो उस हिसाब से मैंने सारी ग्रॉसरी जो है ना वो कर लिया है। और जिसमें कि वही चीज़ें हैं जो लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी। कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई थी, और अगर इस ग्रॉसरी में अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो वो है सूजी और मैदा, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और वो देखिए मैं वीकेंड पे हस्बैंड से कह दूँगी तो वो ले आएंगे। और बस बेसिक कुछ चीज़ें मंगाई हैं, और इंशाल्लाह फिर अब इसको हम करते हैं ऑर्गेनाइज़, और इसको इसकी जगह पे रखते हैं। अच्छा, जो बाकी शॉपिंग की थी वो सबसे पहले दिखा देती हूँ कि ये जो छोटी छोटी प्यालियाँ हैं, बाउल्स हैं, ये सॉसर्स कह लें आप इनको, सॉसेस के लिए, केचप मेयो के लिए यूज़ होती हैं। तो इसके साथ ये मेरे पास सेट था ना, तो ये हस्बैंड से टूट गया था, तो उन्होंने कहा कि तुम और ले लो। तो यहाँ पे जो है ना वो ली थी मैंने, और ये स्क्रंचेस ली थी, और कुछ यानी कि अपनी शॉपिंग भी तो बनती है ना साथ साथ थोड़ी बहुत। तो खैर यहाँ पे फिर ग्लासेस नज़र आए, सन ग्लासेस, और तो हस्बैंड ने कहा कि तुम देख लो, तुम्हें अगर चाहिए तो, और मुझे चाहिए भी थे पर्सनली, तो इसलिए जो है ना मैंने फिर ये ग्लासेस लिए, और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। मुझे इस तरह के ग्लासेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो बारीक बाउंड्री वाले होते हैं ना, मतलब जो थोड़ी मोटी बाउंड्री होती है मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगते। खैर मैं पहनती कम ही हूँ। तो खैर उसके साथ ही मैंने कुछ और जो शॉपिंग की है वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये जो मास्क मैं लेके आई हूँ, अच्छा मैं इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करती, आपको पता है स्किन केयर के बारे में मैं ज़रा ये डल कह लें या जो भी कह लें, मैं नहीं करती, इतनी इंटरेस्ट नहीं है मेरा इस तरफ, लेकिन मैं ये ले आई। तो जो है ना, हमने कहा चलें हम भी थोड़ा स्पा वाला ट्रीटमेंट ले लें खुद घर में, तो एक हस्बैंड के लिए और एक अपने लिए। तो यहाँ पे जो है ना, ये पेन इस पे सेल लगी हुई थी, तो हमने ले तो लिया, लेकिन बहुत चीप था, सेल थी। तो हम भी हैरान थे कि इतनी सेल क्यों लगी हुई है, बस वहाँ ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन घर आके जब देखा तो ये थोड़ा सा ना मुझे हल्की क्वालिटी का लगा काफ़ी। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें जितनी इसकी कीमत है इतना चल जाए, उतना ही बहुत है, फिर इसको वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ना, मैं ये मोल्ड लेकर आई थी। मेरे पास जो है ना केक मोल्ड्स हैं, तो कोई स्क्वायर में है, तो कोई रेक्टेंगुलर है, तो इस तरह से ना, लेकिन राउंड शेप में नहीं था, और वो मिला भी नहीं, और मुझे बेकिंग करनी थी, तो फिर मैं सिलिकॉन मोल्ड ये वाला ले आई। उसके साथ मैं फ्रूट बास्केट लेके आई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे चाहिए भी थी। और जी चलें आ जाते हैं अब दूसरी ग्रॉसरी पे। अच्छा, ये बास्केट जो है ना, ये बहुत बड़ी सारी है, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो जितनी भी मुझे इस वक्त जो चने थे, ब्लैक चने, वाइट चने, एक्स्ट्रा पैकेट थे, और सॉल्ट हो गया, या जो भी यानी कि एक्स्ट्रा साबुदाना वगैरह के पैकेट ऑलरेडी मेरे पास कंटेनर्स में वो चीज़ें पड़ी थी थोड़ी थोड़ी, तो जब तक वो खाली नहीं होते तो इस तरह से मैं बास्केट में करके रख दूँगी, ताकि मुझे पता हो कि ये फ़लाँ चीज़ फ़लाँ बास्केट में रखी है, तो मुझे यानी कि लेने में भी आसानी हो, निकालने में। अच्छा, ये उसके साथ की ही एक छोटी बास्केट है, इसमें मैं जितने भी गरम मसाले के पैकेट हैं जो कि मुझे अभी यूज़ नहीं करने हैं, मेरे पास ओपन ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है, तो वो मैं सारे पैकेट्स इस तरह से छोटी बास्केट में रख दूँगी। तो वो जितनी भी यानी कि मैं अगर इमली लेके आई हूँ, या मैं जो अनारदाना टाइप इस तरह की चीज़ें, वो सारी मैं एक जगह रखूँगी, ताकि मुझे पता हो ये चटनी की और गर्म मसालों की चीज़ें यहाँ हैं इस बास्केट में। अच्छा, ये जो फ्रूट बास्केट आपको नज़र आ रही है ना ब्राउन, ये मैं फ्रूट्स के लिए यूज़ कर रही थी, लेकिन अब मैं दूसरी बास्केट ले आई हूँ, तो मैंने इसको इन चीज़ों में इस्तेमाल कर लिया। जितनी भी ओपन हुई चीज़ें थी ना, पैकेट थे, वो मैंने सारे उसमें रख दिए। आ जाते हैं सॉसेस वगैरह, तो इसके लिए स्लाइडर जो है ये मैंने ऊपर वाला पोर्शन इन्हीं के लिए रखा हुआ है। तो उसके अलावा ये जो स्प्रेड और कॉफ़ी का जार होता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ रैक पे रख देती हूँ, तो जब मुझे फ्रिज में रखने की ज़रूरत होगी गर्मियों में तो फ्रिज में रखूँगी, अभी तो सर्दियाँ हैं तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। तो केचप में और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे मैं सेट करके रख देती हूँ। तो ये मैंने डिवाइड की होती हैं कि कौन सी पहले ख़त्म करनी है सॉसेस, और कौन सी जो है ना वो नई आई हैं, तो इस तरह से मैं मैनेज
करके रखती हूँ। अच्छा, ये थोड़े से बड़े थे तो मैंने इन्हें फ़ोल्ड कर दिया था, तो ये स्लाइडर्स बड़े काम आते हैं दोनों तरफ के। तो खैर यहाँ पे ये बॉटल जो है वहाँ पे पूरी नहीं आ रही थी, तो मैंने फ़िलहाल इसको रैक पे रख दिया है और इसको जब ओपन करूँगी तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। उसके अलावा जी जो बास्केट्स मैंने अरेंज करके रखी हैं ग्रॉसरी की, वो मैं यहाँ एक ख़ाना मैंने एक मखसूस किया हुआ है। अगर आप इस तरह से हर चीज़ की जगह, हर चीज़ का पता हो कि फ़लाँ जगह पे रखनी है, तो ग्रॉसरी को मैनेज करना, रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता और हार्डली आपको थोड़ा सा टाइम लगता है और आप जल्दी से समेट लेते हैं सारा कुछ। तो बस यहाँ पे मैंने ये एक ख़ाना इसका मखसूस किया हुआ है, मुख्तस किया हुआ है कि मैं यहाँ पे दोनों बास्केट्स रख दूँगी। उसके साथ ये मैंने पास्ता का कंटेनर रख दिया। अच्छा, उसके अलावा ये जो ओपन है पैकेट्स, उनको मैंने अलग रख दिया है। फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी वो मैंने फ्रिज में रखी। ब्रेड हो गई, डार्क चॉकलेट हो गई और क्रीम वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें फ्रिज में रखी। और ये जो जितने भी बिरयानी मसाला, चाट मसाला टाइप चीज़ें होती हैं, यीस्ट और ये पॉरिज वगैरह, इनका मैंने ये अलग से पोर्शन बनाया हुआ है दूसरे स्लाइडर में। और यहाँ पे मैंने सारे, आप देख रहे हैं, मसाला बॉक्सेस और नीचे भी यानी कि जार्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बस मैं यही चीज़ें होती हैं मेरी। तो ये देखें फुल हुई हुई है जगह क्योंकि कुछ पहले की चीज़ें थी, कुछ बाद में आई, तो खैर आहिस्ता आहिस्ता जब इस्तेमाल होंगी तो ये खाली होने शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा मैं दालें जो है वो मैं कंटेनर्स में नहीं रखती। फ़िलहाल मैं ऐसे ही बड़ा सा ये जार है, कंटेनर है, इसमें मैं पैकेट्स रख देती हूँ। मुझे पता होता है यहाँ से मुझे कौन सी निकालनी है। खैर मैं सोच रही हूँ उसके लिए भी प्लास्टिक के जो कंटेनर्स मिलते हैं ना आजकल, वो ले लूँ। तो उसके अलावा ये सिर्फ स्लाइडर, बटर पेपर, फॉयल, ये मैं एक पोर्शन खाने में रखती हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे रखे हुए हैं जहाँ से मैं आसानी से उठा भी सकती हूँ, रख भी सकती हूँ। और इस तरह से ये जो टिश्यू रोल होते हैं जितने भी, ये जो छोटे रोल हैं, ये मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। और जो पेपर टॉवल हैं वो मैं सारे, यानी कि मुझे पता है वहाँ से मुझे फ़िलहाल ये एक्स्ट्रा ग्रॉसरी है, पीछे से हाथ दे के निकालने में ज़रा मुश्किल है, इस वजह से फिर मैं वहाँ पे, मुझे ज़्यादा यूज़ की चीज़ें नहीं हैं तो मैं वहाँ रख देती हूँ। इसके अलावा बस हर चीज़ की आपके पास स्पेस होना तो बड़ी आसानी हो जाती है। ये सिंक के नीचे का एरिया है और यहाँ पे एक हमने पार्टीशन दी हुई है, तो यहाँ से जितनी भी जो हमारी क्लीनिंग की चीज़ें हैं ना, लॉन्ड्री की चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे रखते हैं। वैनिटी की चीज़ें जो हैं उसकी एक अलग स्पेस है। उसके अलावा जो चावल होते हैं जितने भी, उसका भी मैंने बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है और मैं डायरेक्ट पैकेट जो होते हैं ना किलो वाले, वो इस तरह से रख देती हूँ। जब मुझे यूज़ करना होता है तो एक पैकेट निकाल लेती हूँ। उसके अलावा जो है अब जिस तरह से हम कहते हैं हमारे पास चीज़ें नहीं है जी, चीज़ें नहीं है, तो चीज़ें जो आपके घर में आ रही हैं आप उसी को यूज़ करें। जिस तरह से प्लास्टिक का बॉक्स है और ये इसमें आइसक्रीम आई थी तो मैं इसको खाली हो गया था, तो मैंने इसके साथ के 3-4 बॉक्सेस हैं तो मैंने इसी तरह यूज़ में लिए हुए हैं। और ये मोहतशिम की खाने की चीज़ें हैं जो कि बाहर की आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। अब ज़ाहिर सी बात है हम रोक तो नहीं सकते ना बच्चों को खाने से, और अगर हम रोकेंगे तो फिर बाहर वाले देंगे खाने को। इससे बेहतर है कि हम खुद ही थोड़ी क्वांटिटी में उन्हें दे दें। और जी बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें बच गई थी, जिसमें ये शक्कर और सौंफ और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मैंने अभी कंटेनर्स में डाल के रखनी थी, जो कि अभी खाली नहीं थे, इसलिए मैंने इनको बाहर ही रहने दिया ताकि ये हाथ के हाथ करती रहूँ, वरना मैं भूल जाऊँगी। उसके अलावा ये जो ब्रेड क्रम्स नज़र आ रहे हैं, फेनियाँ नज़र आ रही हैं, ये भी मैं रख दूँगी। और ब्रेड क्रम्स तो आपको पता है अभी तैयारी में यूज़ होने हैं रमज़ान की। तो खैर ये वैनिटी की चीज़ें थी, तो ये मैंने वॉशरूम में अपनी जगह पे रख दी उनकी। तो खैर उसके अलावा जी ये था मेरा आज का ब्लॉग। होप कि आपको इससे कोई तो आइडियाज़ मिले होंगे, कुछ तो मोटिवेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी, तो उसमें प्रिपरेशन दिखाऊंगी कि किचन की प्रिपरेशन क्या चल रही है मेरी रमज़ान की। तो तब तक के लिए जी स्टे ट्यून्ड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।